चंदनपुर गांव में एक अमीर सेठ रहता था जो कि बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। उसके पास बंगला, गाड़ी और बहुत सारी दौलत थी। वो लोगों के बारे में बहुत बुरा भला सोचता था। उसके पास एक गांव का आदमी काम की तलाश के लिए आता है। अरे बल्ली, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मालिक, मैंने सुना है आपको काम के लिए लोगों की बहुत जरूरत है। वो तो ठीक है बल्ली, लेकिन हमने सब लोगों को काम पर लगा दिया है। वो तो ठीक है सेठ जी, लेकिन मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मेरे घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, वो तो मैं समझ गया, लेकिन तू इतना बारीक काम कैसे करेगा? वो तो बहुत ही बारीक काम है, तुमसे नहीं हो पाएगा वो काम। लेकिन तुम इतना कहते हो तो तुम्हें मैं काम पर रख लेता हूँ। सेठ साहब, तुम मुझे कोई हल्का फुल्का काम दे देना, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से करूँगा। मेरे पास एक काम है, अगर तुम अपनी मेहनत से करोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। जी सेठ, आप मुझे काम तय मैं अपनी मेहनत से करूँगा। शायद का कोई मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, तुम्हें पता है मैंने एक जंगल के बीचों बीच जमीन ली है जिस पर तुमने काम करना है। तुम जंगल में दाएं ओर की दिशा पर जाओगे तो तुम्हें जमीन दिखाई देगी। जी मालिक, मैंने आपकी जमीन देखी है। कुछ ही दिन पहले मैंने गांव के सरपंच से वो जमीन खरीद ली है। वो जमीन कुछ सालों से बंजर पड़ी हुई है। मैंने सोचा है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तालाब बना लूं। मैंने वहाँ पर मछलियों का फार्म बनाना है। तुम बताओ खुदाई कर पाओगे या नहीं? जी मालिक, मैं वहाँ पर खुदाई कर लूँगा। क्या अब हम पैसों की भी बात कर ले? मैं तुम्हें खुदाई करने के पैसे आधे से भी आधे दूंगा। तुम्हें क्या मंजूर है? फिर कहना मत सेठ जी आपने मुझे पैसे कम दिए। पहले ही मुझे बता दो अगर आपने ऐसा करना है तो। नहीं सेठ जी, मैं ऐसा कभी नहीं आपके साथ करूँगा। तो ठीक है, तुम कल से ही काम शुरू कर दो। अब तुम जा सकते हो। वो सेठ को इतना कहकर चला जाता है। सेठ अपने मन में ही मन में बहुत ही खुश होता है। अगले दिन वो सेठ की बताई हुई जगह पर जाकर खुदाई करनी शुरू कर देता है। बहुत देर तक वहाँ खुदाई करता रहता है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आसपास देखता है, उसे कोई चीज नहीं दिखाई देती। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मिट्टी के नीचे कोई चीज दबी हुई है। वो मिट्टी को हाथों से हटाने लगता है और देखता है कि नीचे एक बहुत ही चमकता हुआ घड़ा है। अरे ये तो सोने का घड़ा है, चमकता हुआ। इसे मैं खोल कर देखता हूँ, इसमें क्या है। जैसे ही वो घड़े को खोलकर देखता है तो वो घड़ा सोने के सिक्कों से भरा होता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो घड़े को देखकर कहता है, ये मुझे बहुत ही पुराना घड़ा लगता है। इस घड़े में जो सिक्के हैं वो मुझे बादशाह की मोहर के सिक्के लग रहे हैं। और वो बहुत ही परेशान हो जाता है। अब मुझे इस सिक्कों का क्या करना चाहिए? पहले मैं इस घड़े को अपने घर लेकर जाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ इसका क्या करना होगा। वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। क्या हुआ, आज आप इतनी लेट घर आए? मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रही थी, आप आए क्यों नहीं? काम ज्यादा होने की वजह से आप लेट हो गए क्या? काम ज्यादा था, मैं इसकी वजह से लेट हो गया हूँ। तुम घर के अंदर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा और सब कुछ बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। अरे क्या हुआ है? ये सब क्या है? अब मुझे आप बताओगे भी क्या है ये सब कुछ? क्या हुआ है? अरे आस्था बोलो, हमारी सारी बातें कोई सुन लेगा। मैं बताता हूँ इसमें क्या है। इसका ढक्कन खोलो, आपको पता चल जाएगा। अरे ये तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा है। ये आपको कहाँ से मिला इतने सिक्के? अरे मैं गड्ढा खोद रहा था, मुझे खोदते खोदते ये सोने का सिक्के का घड़ा मिला। अब मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा हमें सोने के सिक्कों का भरा हुआ घड़ा मिला है। हमारी तो किस्मत बदल गई है, हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। ये सोने का घड़ा हमारा नहीं है, अभी किसी और का है। ये क्यों नहीं है सोने का घड़ा हमारा? ये आपको मिला है, मैं किसी को नहीं देने दूंगी। माना है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये मिट्टी से मिला है मुझे घड़ा, ये मेरा नहीं है, किसी और का हक है इसमें। अब हम इस सोने के घड़े का क्या करेंगे? इस घड़े का मालिक हमारा सेठ है। जब उन्हें पता चल गया हमें घड़ा मिला है खुदाई करते वक्त, तो हमें जेल भी हो सकती है। इसलिए हम इस घड़े को अपने सेठ के हवाले कर देंगे, इनमें से हम कुछ भी नहीं लेंगे। ठीक है, पहले जाकर आप मुँह हाथ धो लो, फिर आप जाकर सेठ को वापस कर देना सोने का घड़ा। ठीक है, मैं मुँह हाथ धोकर आता हूँ, फिर मैं सेठ को वापस करने जाता हूँ ये घड़ा। उसकी बीबी पीछे से सोचती है कि क्यों ना मैं इस सोने के घड़े से कुछ सिक्के निकाल लूं, हमारे काम आएंगे। वो इतना कहकर कुछ सिक्के सोने के निकाल कर अपने घर में ही रख लेती है।
थोड़ी ही देर बाद उसके घर वाला भी आ जाता है और सोने का घड़ा उठाकर सेठ जी को देने के लिए चला जाता है। वो सेठ के पास आ जाता है सेठ का घड़ा वापस करने के लिए और बताता है, साहब मैं आपकी जमीन पर खुदाई कर रहा था, वहाँ से मुझे एक सोने का घड़ा मिला जो कि आपका है, मैं आपको देने आ गया हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें जमीन खोदते खोदते ये सोने का घड़ा मिल गया? मैंने जो जंगल के बीचों बीच जमीन खरीदी थी, क्या ये उसमें से घड़ा निकला है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तो ठीक है, तुम इस घड़े को नीचे रख दो, काफी वजनी होगा। मैंने सोचा या घड़ा मैंने रख लिया आपके साथ विश्वासघात होगा, की वजह से मैं आपको घड़ा वापस करने आ गया हूँ जो कि आपकी जमीन से निकला था। आप इस खजाने को सरकारी जगह में बेच दिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, मैं इस सोने के घड़े को सरकार के हवाले कर दूंगा, जिसकी वजह से हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है सेठ जी, मैं फिर जाता हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो चन्नू को बेच देता है और मन ही मन बहुत ही खुश होता है और कहता है कि ये सिक्के मैं सरकार को नहीं दूंगा, ये मैं सिक्के खुद रख लूंगा। अब मैं और भी ज्यादा अमीर आदमी बन जाऊंगा, मैं लोगों से जमीन खरीदा करूंगा। मैं इस सोने के सिक्कों को बेचकर एक बहुत ही बड़ा घर बनाऊंगा। अगर मैंने ये सोने के सिक्के सरकार को नहीं दिए तो चन्नू मेरा नाम लगाकर मुझे फंसा देगा, इससे पहले मैं उसे ही फंसा देता हूँ। सेठ कहता है मैं कल को ही जाऊंगा उन लोगों के घर पुलिस लेकर और उन लोगों को ही फंसा कर आ जाऊंगा। अगली सुबह होते ही सेठ उन लोगों के घर की तरफ चल पड़ता है। नो मेरी बात, मैं काम पर जा रहा हूँ, कल की तरह आज देर मत कर देना। ठीक है, मैं कल की तरह आज देर नहीं करूँगा। दूसरी तरफ सेठ बल्ली के घर पुलिस लेकर आ रहा होता है। देखिए सर, लल्ली के घर छानबीन कर कर देखिए, शायद आपको कुछ मिल जाए। कल रात मैं इनके घर की तरफ से जा रहा और इसकी बीवी और ये कुछ सोने की मोहरों की बात कर रहे थे। वही बात मैंने चुपके से सुन ली थी। नहीं नहीं, ये बात झूठ है, मैंने सब मोहरें सेठ को दे दी थी। अरे लल्ली सच सच बता दे, ये बात झूठ है क्या या सच? मैं झूठ नहीं बोलूंगा साहब, मुझे कल खोदते हुए सोने की मोहरें मिली थी जो कि मैंने सेठ को दे दी थी। साहब मेरा यकीन करो, मैं कल रात ही सेठ को वापस कर कर आ गया था वो मोहरें। अरे तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। देखिए सर, देखिए ये देखो कितना बदमाश है और झूठ बोल रहा है आपके सामने। सच बोल, वरना ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे बल्ली, मैं तेरे घर की छानबीन करना चाहता हूँ। मेरा विश्वास करो सेठ जी, मैंने कल रात ही सारी मोहरें सेठ को दे दी थी। अरे इन लोगों ने मेरे घर की सारी तलाशी ली तो मैं फंस जाऊंगी। जो मैंने सिक्के लुकोए थे वो इन लोगों को पता चल जाएंगे। आप हमारी बात मानकर हमारे घर की तलाशी मत लो, गांव वाले लोग हमें बुरा भला कहेंगे। अच्छा, ये छानबीन रोकना चाहती है, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब इन लोगों ने कुछ और भी छुपा कर रखा है। इतना कहते सार पुलिस वाले उन लोगों के घर पे चले जाते हैं और उनके घर की तलाशी लेने लग जाते हैं और उन लोगों को सिक्कों से भरी हुई एक थैली मिलती है और वो पूछते हैं ये सिक्के कहाँ से आए हैं। अरे सोने के सिक्के आपके घर से कैसे बरामद हुए, मुझे बताओ, सच सच बता दो वरना मुझे जेल लेकर जाना पड़ेगा आपको। साहब मुझे सच में कुछ नहीं पता, जो मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। मैंने तो सब सिक्के सेठ को दे दिए थे। चलो फिर तुम्हें पुलिस थाने में लेकर जाता हूँ, फिर तुम सब कुछ सच सच बताएंगे। मैं आपको सच सच बताती हूँ कि हमने सारे सिक्के सेठ जी को दे दिए थे और उनमें से मैंने कुछ सिक्के घर में रख लिए थे जो जरूरत के वक्त हमारे काम आएंगे। आपकी मेहरबानी होगी, हमने आपको सारा कुछ सच सच बता दिया है, हम लोगों को छोड़ दीजिए। अरे तुम फिर झूठ बोल रही हैं सर, इन लोगों को जेल में जाकर बंद कर दीजिए, फिर ये सब कुछ आपको सच सच बता देगी क्या हुआ था क्या नहीं, और इनके 4-4 डंडे मारो, ये सब कुछ उगल देंगे। मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ, या झूठ हुआ मुझे आकर पकड़ लेना।
दूसरी तरफ सेठ अपने घर आनकर सिक्कों को गिन रहा होता है। 601, 602, 603, 604, 605। दौरान पुलिस आ जाती है और सेठ को पकड़ लेती है। आपने कहा था लिल के घर थोड़ा सा सोना है और बाकी सारा सोना आपके घर है। मैं आपके घर का सोने की खुशबू सूंघकर मैं आपके घर पर आ गया हूँ। मैं तो इधर कुछ और ही देख रहा हूँ। वहाँ पर तो सिक्कों के ढेर लगे पड़े हुए हैं। आप तो कहते थे सारे सिक्के लल्लू के पास हैं। चलो आप मेरे साथ थाने में, आपको उधर जाकर बताता हूँ क्या है, क्या माजरा है। आप मुझे क्यों थाने पर लेकर जा रहे हैं? हम ले देकर इधर ही मामला सेट कर लेते हैं। आप मेरी बात मान लीजिए, हम इधर ही बैठकर मिल बांटकर बात खत्म कर लेते हैं। अपनी बकवास बंद कर लो। आपने गरीब का पैसे खाते खाते बेईमानी अच्छी से सीख ली है। देखो अब मैं आपका क्या हाल करता हूँ। मैं आपको थाने में लेकर जाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कैसे आप करते हैं बेईमानी। आप बिल्कुल साफ सही नहीं कर रहे हैं। आप इस थाने में नहीं आए हैं। आपको मेरे बारे में पता नहीं है, इसलिए आप जानते नहीं हैं मेरे हाथ कितने लंबे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। आपको जो करना है कर लो, ये कानून का हाथ है, ये किसी से नहीं डरता। चलो इसको थाने में लेकर। वो सेठ को जेल की सलाखों में डाल देते हैं। दूसरी तरफ बल्ली राम को छोड़ देते हैं। आप दोनों की मेहरबानी, आप दोनों घर जा सकते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलत फैमिली हो गई थी, इसकी वजह से हमने आपको पकड़ लिया था। मैं आपको बहुत बड़ा सरकार से नाम लेकर दूंगा। अब जी आपकी बहुत मेहरबानी है। आप लोगों ने हम लोगों पर दया की है। हम आपका जिंदगी भर साथ नहीं चुका सकेंगे।